दोस्तों, क्या आप हर वक्त कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर आते हैं या थकन का शिकार रहते हैं और सांस फूलने जैसी अलामात महसूस करते हैं? तो हो सकता है आपके जिस्म में आयरन की शदीद कमी हो रही हो, और अगर उसे वक्त पर पूरा ना किया जाए तो ये खामोशी से आपकी सेहत को तबाह कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे आयरन सप्लीमेंट का जो कमजोरी, खून की कमी और आयरन डेफिशिएंसी के लिए काफी मशहूर है। जी हाँ, हम रिव्यू कर रहे हैं एलिजो सिरप का। लेकिन सवाल ये है, ये सिरप आखिर काम कैसे करता है, उसे कब इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको मुकम्मल और आसान मालूमात मिलने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आयरन हमारे जिस्म के लिए इतना जरूरी क्यों है। आयरन वो मिनरल है जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है, और यही हीमोग्लोबिन पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब जिस्म में आयरन कम हो जाता है तो इंसान कमजोर, थका हुआ और बेजान महसूस करने लगता है। कुछ लोगों को सर चकराना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और बाज औकात चेहरा भी जर्द पड़ जाता है, खास तौर पर खवातीन में, प्रेगनेंसी में और बच्चों में, और वो लोग जिनकी खुराक अच्छी ना हो। इनमें आयरन की कमी ज्यादा देखी जाती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम में सिरप का एलिजो है। सामी फार्मा की ये मशहूर प्रोडक्ट है। 120 मिलीलीटर में ये आता है और उसकी कीमत 245 रुपए है। हर मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल सकता है। अब बात कर लें इसकी कंपोजिशन की, तो ये पॉलीसेकेराइड आयरन कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है। एलिजो सिरप क्या है? एलिजो एक जदीद आयरन सिरप है। ये आम आयरन सप्लीमेंट से मुख्तलिफ होता है क्योंकि ये मैदे पर कम असर करता है, कब्ज और मतली कम करता है और जिस्म में आयरन को बेहतर तरीके से जज़ब करवाता है। अब बात कर लें इसके यूजेस बेनिफिट्स की, तो ये खून की कमी यानी एनीमिया के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है उन्हें अक्सर कमजोरी, चक्कर आना और सांस फूलने की शिकायत होती है। इसलिए एलिजो सिरप आयरन की कमी पूरी करके खून बनाने के अमल को तेज करता है। इसके अलावा यह हमला खवातीन के लिए बहुत मुफीद है। हमल के दौरान माँ और बच्चे दोनों को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। अगर आयरन कम हो जाए तो बच्चे की निशोनमा मुतासर हो सकती है, इसलिए ये सिरप बहुत मुफीद साबित हो सकता है। उसके अलावा दूध पिलाने वाली माँ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। डिलीवरी के बाद खवातीन के जिस्म में कमजोरी और खून की कमी हो जाती है। ये सिरप जिस्म को दोबारा ताकत देने और खून की कमी दूर करने में मदद करता है। उसके अलावा जो बच्चे कमजोर हों, जल्द थक जाते हों या उनकी निशोनमा सुस्त हो, उनमें आयरन की कमी हो सकती है। तो इस सूरत में एलिजो सिरप बच्चों की ग्रोथ को बेहतर करने में मदद करता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल उन खवातीन में किया जाता है जिन्हें ज्यादा ब्लीडिंग होती है। जिन खवातीन को माहवारी के दौरान ज्यादा खून आता है उनमें आयरन की कमी जल्द हो जाती है। ये सिरप उस कमी को पूरा करने में मदद करता है। उसके अलावा इस सिरप को कमजोरी, थकन और चक्कर आने वाले अफराद में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप बगैर किसी बड़ी बीमारी के हर वक्त थके रहते हैं, जिसमें जान नहीं होती, तो ये आयरन की कमी की अलामात हो सकती हैं। एलिजो सिरप इसमें मददगार साबित होता है। उसके अलावा ऑपरेशन या बीमारी के बाद रिकवरी वाले मरीजों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। जो लोग किसी सर्जरी या लंबी बीमारी से गुजरते हों, उनके जिस्म में खून और ताकत की कमी हो जाती है। ये सिरप रिकवरी को तेज करता है। तो एलिजो सिरप खून की कमी को तेजी से पूरा करता है, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है, जिस्मानी कमजोरी और थकन खत्म करता है, चेहरे की रंगत को बेहतर करता है और बालों को गिरने से रोकता है। अब बात करते हैं इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स की। कुछ लोगों में ये अलामात हो सकती हैं। मिद्दे में हल्की बेरहमी, कब्ज या दस्त का मसला बन सकता है, मतली या उल्टी की कैफियत बन सकती है, पखाने की रंगत स्याह हो सकती है। और याद रखें, आयरन इस्तेमाल करने से पखाना काला होना आम बात है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। अब बात कर लें इसकी एहतियाती तदाबीर की, तो इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें। अगर आप दिल, जिगर या गुर्दे की शदीद बीमारी में मुब्तला हैं तो पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। अब बात कर लें इसके तरीका इस्तेमाल की, तो बालग अफराद के लिए रोजाना 1 से 2 चम्मच डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि बच्चों के लिए खासकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एलिजो सिरप की खुराक हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है।
یہ عمر، وزن اور بیماری کی شدت پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے خوراک ہمیشہ ڈاکٹر یا فارماسسٹ کے مشورے سے لیں۔ عام طور پر اسے کھانے کے بعد استعمال کیا جاتا ہے اور بوتل کو استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلا لینا چاہیے۔ ایک اور اہم بات، آئرن سیرپ استعمال کرتے وقت چائے، کافی یا دودھ فوراً ساتھ نہ لیں، کیونکہ یہ آئرن کے جذب ہونے کو کم کر سکتے ہیں، جبکہ وٹامن سی جیسا کہ مالٹے یا لیموں کا جوس آئرن کو بہتر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری ختم ہو، آپ کا چہرہ دوبارہ نکھر جائے اور آپ خود کو ایکٹیو محسوس کریں، تو صرف دوا ہی نہیں، اپنی خوراک میں گوشت، سبز پتوں والی سبزیاں اور فروٹس کو بھی شامل کریں۔ اور اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص کمزور، خون کی کمی یا آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہے، تو ایلیزو صرف ڈاکٹر کے مشورے سے مفید آپشن ہو سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔